बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप सबको विद BB2 चैनल पे खुश आमदीद। इनफर्टिलिटी के बारे में ये एक बहुत अहम और सेंसिटिव टॉपिक है। इसके जो पेशेंट्स जो है ना काफ़ी परेशान हालत में हमारे पास आते हैं, तो इसकी जो ना ये काफ़ी लंबा चौड़ा टॉपिक है। तो मैं कोशिश करूँगा कि वीडियो कम से कम वक्त में मतलब जो है ना बना सकूँ। लेकिन ये चूँकि बड़ा कॉम्प्लेक्स इशू है, तो इसमें काफ़ी जो है ना कॉजेज़ हो सकती हैं मेल इनफर्टिलिटी की। तो आपसे मैं ये रिक्वेस्ट करूँगा ये वीडियो शुरू से लेके आखिर तक देखें, क्योंकि जो है ना इसमें बहुत सारी जो है ना मतलब जो है ना कॉजेज़ भी होती हैं, और फिर उसकी ट्रीटमेंट भी कभी कभी बड़ा जो है ना उसमें कॉम्प्लेक्स इश्यूज होते हैं, और कभी कभी सही तरह डायग्नोज भी नहीं हो पाते। तो पहले तो ये मैं बता दूंगा आपको कि जो है ना तकरीबन जो भी कपल आते हैं, तो ये देखा गया कि हर 7 कपल में से जो है ना एक कपल जो है ना उसमें इनफर्टिलिटी की शिकायत होती है। ठीक है, इसका मतलब ये है कि वो साथ साथ रह रहे हैं जो है ना, और उनका जो है ना फ्रीक्वेंट मतलब जो है ना अनप्रोटेक्टेड जो है ना सेक्सुअल इंटरकोर्स भी हो रहा है, और 1 साल या उससे ज़्यादा का अरसा हो गया और फिर भी बच्चा नहीं हो रहा। तो इसका मतलब है कि जो है ना उसमें मतलब इस कपल में इनफर्टिलिटी का इशू हो सकता है। तो उसमें जो है ना मेल मेल की रीज़न भी हो सकती है, मतलब मेल में कोई प्रॉब्लम हो, यानी मर्दाना बांझपन जो मैं आज डिस्कस कर रहा हूँ, या फिर जो है ना फीमेल में की प्रॉब्लम हो सकती है, ख़वातीन का बांझपन जिसको कहते हैं, या फिर ये कि कम्बिनेशन ऑफ फैक्टर हो सकता है, मतलब मेल फीमेल दोनों का कंबाइंड रीज़न हो सकती हैं, या फिर जो है ना बहुत अननोन किस्म की रीज़न भी हो सकती हैं। मेल इनफर्टिलिटी जो है ना इनफर्टिलिटी के जो केसेस आते हैं उसमें आमतौर पे जो हमारे पास उसमें ये कि ये प्रॉब्लम होती है कि उनका स्पर्म काउंट लो है, या जो है ना उनका जो जो स्पर्म का जो फंक्शन है वो अब नॉर्मल हो गया, या फिर ऐसा कोई ब्लॉकेज आ गया जिसकी वजह से स्पर्म की डिलीवरी सही तरह नहीं हो पा रही, या फिर कोई पुरानी उनको बीमारी लगी है, कोई पुरानी कोई चोट आई है जो है ना उस एरिया में। ठीक है, और या फिर जो है ना कोई ऐसी जो है ना कोई बहुत कोई लंबे अरसे से कोई उनको बीमारी लगी हुई है, कुछ ऐसे लाइफस्टाइल चेंजेस भी हो सकते हैं जो इसका बायस बन सकते हैं, कुछ और फैक्टर मतलब अननोन रीज़न भी हो सकती हैं जो जो मतलब मेल इनफर्टिलिटी में कंट्रीब्यूट करती हैं। तो जो है जो है इसमें यह कि जो है ना ये जैसे मैंने बताया शुरू में कि जो है ना काफ़ी ये स्ट्रेसफुल एक प्रॉब्लम होती है। बहुत सारे कपल तो है हमारे पास, वो आके रो पड़ते हैं कि जी डॉक्टर साहब ये ना कि हमारे से वो औलाद नहीं हो रही, और इधर फैमिली का फिर प्रेशर भी होता है, लोग फिर बातें बनाते हैं। ठीक है, तो इसमें यह है कि पहले तो ये ज़रूरी है कि प्रॉपर कॉज को आइडेंटिफाई किया जाए, और फिर जो है उसकी जो है ना सही तरह ट्रीटमेंट की जाए। ठीक है, इससे पहले मैंने जो है ना ख़वातीन के जो बांझपन के मतलब की वीडियो अपलोड ऑलरेडी की हुई है। मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूँगा कि वो वाली वीडियो भी देख लें, क्योंकि वो भी बहुत ज़रूरी है। तो लिंक जो है उस वीडियो का आई बटन में आ जाएगा, तो ताकि ये ना कि आपको पता सही तरह चल सके कि फ़ीमेल की क्या क्या रीज़न हो सकती हैं। 12 चलें आते हैं अभी इस मेल की इनफर्टिलिटी यानी मर्दाना बांझपन के जो प्रॉब्लम है। तो जो इसमें जो सिम्टम तो इसमें कोई ख़ास नहीं होती, मतलब अलामात में यही होता है कि कपल हमारे पास आते हैं कि जो ना वो बताते हैं कि जी हमें 1 साल या उससे ज़्यादा का अरसा हो गया और बच्चा नहीं हो रहा। तो इसमें लेकिन यह कि कुछ केस में यह ना कि कोई अंडरलाइन प्रॉब्लम आ जाती है, जैसे कोई मतलब कोई इनहेरिटेड डिसऑर्डर यानी कोई विरासती प्रॉब्लम है। ठीक है, या फिर हार्मोनल इम्बैलेंस हो रहा है, या फिर जो ना कि जो मेल के टेस्टिकल के जो वेन्स डायलेट हो गए हैं जिसको वेरिकोसील्स कहते हैं। तो वेरिकोसील पे भी इंशाल्लाह मैं कभी अपने आने वाले दिनों में वीडियो अपलोड करूँगा। ठीक है, तो फिर यह कि कोई ऐसी कंडीशन है कि जो है ना स्पर्म के जो पैसेज को जो है ना वो ब्लॉक कर रही है। ठीक है, तो जिसकी वजह से मतलब फिर और साइन एंड सिम्टम हो सकते हैं। मतलब यह कि सेक्सुअल फंक्शन में प्रॉब्लम हो सकती है। मिसाल के तौर पे जो मर्द को जो ना एजैकुलेट होने में डिफ़िकल्टी हो सकती है, या जो ना जब उसका जो एजैकुलेट मतलब मटेरियल मतलब जो सीमन होता है उसकी क्वांटिटी कम हो जाए, या फिर यानी कि बंदे की सेक्सुअल डिज़ायर ही बहुत कम हो। ठीक है, या फिर इरेक्टाइल डिसफंक्शन की जो है ना वो प्रॉब्लम हो, यानी कि ये जो ना परफॉर्मेंस का जो इशू हो रहा हो। ठीक है, तो जो इरेक्टाइल डिसफंक्शन तो एक बहुत वो भी एक अलग से लंबा चौड़ा प्रॉब्लम मतलब उसका टॉपिक है। अगर वो मैं सारा डिस्कस करना शुरू कर दूं तो ये फिर वीडियो और ज़्यादा लंबी होती जाएगी। तो बहरहाल ये है कि मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि इसी चैनल पे जो है ना वो जो है ना मैंने उर्दू में एक वीडियो अपलोड किया है कि मर्दाना कमज़ोरी, और उसका जो है ना मतलब ये कि मतलब उसका टाइटल जो है वो ये है कि
इसके मर्दाना कमज़ोरी की अगर आप ये वीडियो देख लें तो और कोई वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो मैं इसका उस वीडियो का भी लिंक जो है ना इसमें डाल देता हूँ इसी आई बटन में, वो आप देख लें। क्योंकि जो है ना वो जो परफॉर्मेंस का इशू है ना, और उसमें उसमें भी बहुत ज़्यादा केसेस आते हैं, तो वो भी जानना बहुत ज़रूरी है। मतलब यानी कि आज जो मैं पर्टिकुलर जो डिस्कस कर रहा हूँ वो और रीज़न भी हैं, लेकिन जो परफॉर्मेंस के इशू पे जो मैंने वीडियो अपलोड की है वो जो है ना वो आप देख लें, ठीक है। अच्छा, अब आ जाते हैं कि इसके अलावा और फिर ये ना कि जो टेस्टिकल एरिया में कोई पेन मतलब स्वेलिंग या उसके थ्रू मतलब जो है ना कोई पेन हो सकता है, मतलब कोई बीमारी की वजह से। फिर यह कि कोई ऐसे केसेस हैं जिसमें उनको छाती का चाहे मतलब रिकरेंट रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन होता है, मतलब ये कोई एक बीमारी होती है सिस्टिक फाइब्रोसिस, उसमें जो है ना वो सिक्रीशंस का जो मतलब बॉडी सिक्रीशन का मसला होता है, तो वो जो है ना वो उसकी वजह से बार बार छाती के इन्फेक्शन हो सकते हैं। तो इस तरह की प्रॉब्लम के केसेस आ जाते हैं, ठीक है। उसमें फिर कुछ लोगों को जो है ना मतलब वो ये भी शिकायत करते हैं कि हमें जो है ना हमें स्मेल जो उनकी स्मेल की एबिलिटी वो ख़त्म हो जाती है इसी मतलब इस तरह की प्रॉब्लम की वजह से। या फिर जो है ना कुछ मर्दों के जो मतलब ये है कि कुछ और फैक्टर होते हैं जिसमें उनका जो है उनकी अब नॉर्मल ब्रेस्ट ग्रोथ होना शुरू हो जाती है, हार्मोनल रीज़न होती हैं, जेनेटिक रीज़न होती हैं, जिसको गायनिकोमेस्टिया कहते हैं। मतलब उनके ब्रेस्ट जो है ना मर्दों के जो ज़्यादा ओवर ग्रो हो जाते हैं, ठीक है। या फिर उनके जो बॉडी पे जो है ना या फेस पे जो है ना उनके अगर बाल कम हो जाएं तो वो ये इंडिकेट करता है कि कोई क्रोमोसोम या हार्मोन की प्रॉब्लम है। ये फिर यह कि उसमें यह स्पर्म काउंट जो है ना वो उनका जो है ना 15 मिलियन स्पर्म पर मिलीलीटर, मतलब जो नॉर्मल स्पर्म काउंट जो है ना वो आपने अगर उसमें स्पेसिमेन देखे हैं तो उसमें यह है कि जो अगर स्पर्म का जो काउंट है अगर मतलब 1 मिलीलीटर जो सीमन का जो वॉल्यूम 1 मिलीलीटर में अगर 15 मिलियन से कम स्पर्म हो तो वो फिर जो है ना वो मतलब ये इनफर्टिलिटी का बायस बन सकता है। वैसे होता है एक ही स्पर्म में जो आगे जाके मतलब जो है ना वो फीमेल के एग से टकराता है तो फिर वो बच्चा बनता है, लेकिन यह कि इसके लिए एक अच्छा अकाउंट होना भी ज़रूरी है, ठीक है। या फिर यह कि मतलब पर एजैकुलेट, मतलब ये एक दफ़ा बंदा एक एजैकुलेट होता है उसकी टोटल जो क्वांटिटी मतलब जो तो उसकी जो स्पर्म जो है ना वो 39 मिलियन से कम है, तो ये भी एक तरह का फैक्टर है, ठीक है। अच्छा, फिर यह कि अगर आपको इस तरह की प्रॉब्लम हो एजैकुलेशन की या इरेक्शन की प्रॉब्लम हो, लो सेक्सुअल ड्राइव हो, और आपके जो टेस्टिकल के जो पेन स्वेलिंग जो इस तरह की कोई शिकायत हो, कोई जो ना फिर कोई प्रोस्टेट या सेक्सुअल प्रॉब्लम की पहले कोई हिस्ट्री हो, ठीक है, तो वो जो है ना आप ज़रूर डॉक्टर से रब्ता करें। अब मैं इसकी कॉजेज़ मैं आपको बता दूँ, ये कॉजेज़ इसकी काफ़ी लंबी चौड़ी कॉजेज़ हैं, लेकिन ये कि मैं फिर कोशिश करूँगा कि आप सब थोड़ा सरन सब बता दूँ। तो इसमें यह कि ज़ाहिर है एक तो पहले तो ये बात ध्यान में रखने की ज़रूरी है कि जब मतलब आपके जो आपके मेल की जो हेल्दी स्पर्म होना ज़रूरी है, तो इसमें यह कि जो मतलब एक बंदा जो उसका सही तरह डेवलपमेंट हुई है, एक जवान आदमी है, ठीक है, और उसका जो टेस्टिकल जो फंक्शन सही कर रहे हैं, तो उसमें जो है ना कि उसकी बॉडी में इधर है जो हार्मोन टेस्टिकल जो उसमें सारा रोल प्ले करता है, टेस्टोस्टेरोन भी सही बन रहा, तो वो जो है ना मतलब ये ना कि ये सारी चीज़ें ज़रूरी हैं। तो इनमें से कहीं से भी प्रॉब्लम हो तो फिर वो इनफर्टिलिटी का प्रॉब्लम हो सकता है। फिर यह कि ज़ाहिर है जब एक सेक्सुअल इंटरकोर्स में जो है ना उसमें आप मतलब मर्द के टेस्टिकल में स्पर्म भी सही तरह बनने चाहिए, और उनमें जो है ना वो उसकी जो ट्रांसपोर्ट भी सही तरह होनी चाहिए, जो उनकी जो ट्यूब्स होती हैं, ताकि जो है ना सही तरह प्रॉपर एजैकुलेशन हो सके, और उसमें से एजैकुलेट मटेरियल में सीमन के में साथ साथ स्पर्म भी सही मिक्स हों, ठीक है। और जैसा कि मैंने बताया 15 मिलियन स्पर्म जो है ना पर मिलीलीटर जो है ना सीमन के होने चाहिए, और जो स्पर्म की जो मोटिलिटी की प्रॉब्लम जो है ना वो भी नहीं होनी चाहिए, मतलब उसकी मूवमेंट भी ठीक होनी चाहिए और जो उसका फंक्शन भी ठीक होना चाहिए, ताकि वो सही तरह जो है ना एग तक पहुंच सके। अब मैं इसकी जो मेडिकल कॉजेज़ मैं बता देता हूँ, उसमें यह कि बहुत सारी हेल्थ इश्यूज आ सकते हैं, जैसे वेरिकोसील जो मैंने बताया कि इंशाल्लाह इसमें मैं वीडियो बनाऊंगा। मतलब जो है ना कि वो जो वेंस जो टेस्टिकल को ड्रेन करती हैं उसमें उसकी स्वेलिंग हो जाती है, और ये इसको अगर ठीक किया जाए तो ये एक तरह की रिवर्सिबल काज है, मतलब बंदा ठीक हो सकता है, ठीक है। और ये फिर इन्फेक्शन हो सकता है। इन्फेक्शन मतलब ये है कि जो है ना आपकी जो कोई भी इस एरिया में
जैसे जो है ना वो जो ड्रेनेज करती हैं, जो ट्यूब्स होती हैं, जो टेस्टिकल्स के जो उसमें टेस्टिकल का बताते हैं खुद इन्फेक्शन होता है, आर्काटस कह सकते हैं, ठीक है, या एपिडेडर्मिस जो है ना वो सारी वो ट्यूब जो आगे पीछे वो मतलब उसके पीछे वो जो सारा वो ड्रेन कर रही होती हैं, उसका इन्फेक्शन हो सकता है। फिर यह कोई सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन हो, जैसे गोनोरिया हो जाए, एड्स का शिकार बंदा है, तो ये ना कि वो जो है वो भी टेस्टिकुलर्स को मतलब डैमेज कर सकता है, इसमें परमानेंट डैमेज भी हो सकता है, ठीक है। फिर इसके अलावा एजैकुलेशन इश्यूज होते हैं, कुछ लोग मतलब जो है रिट्रोग्रेड एजैकुलेशन हो जाती है, मतलब यह कि बजाय कि सीमन जो है ना वो बाहर निकलने के जो है ना वो पीछे आपके वो मसाने में ब्लैडर में चला जाता है, तो यूरिन में एक तरह का सीमन वो मिक्स हो जाता है। तो उसमें कुछ कई कंडीशन होती हैं, जैसे कोई बंदा कोई पुराना उसको शुगर की बीमारी है, डायबिटीज़ है, स्पाइनल का इंजरीज है, मतलब जो उसके स्पाइनल कार्ड में प्रॉब्लम, मल्टीपल स्क्लेरोसिस और इस तरह की जो नर्वस टिश्यू का प्रॉब्लम है, कोई मेडिकेशन है, या जो ना उसने कोई सर्जरी कराई है मसाने की या प्रोस्टेट या यूरिथ्रा की, तो वो जो ना ये सारी इजैकुलेशन इश्यूज काज कर सकती हैं। फिर यह है कि कुछ एंटीबॉडीज़ हो सकती हैं जो आपकी जो स्पर्म्स को अटैक कर सकती हैं, मतलब जो है ना वो मिस्टेकनली अटैक कर सकती हैं, एंटी स्पर्म एंटीबॉडीज़ को कहते हैं, ठीक है, तो वो भी हो सकता है प्रॉब्लम। फिर ये कि अगर उस एरिया में जो है ना कोई ट्यूमर है, टेस्टिकुलर ट्यूमर है जो है ना, तो फिर भी प्रॉब्लम हो सकती है। या फिर यह कोई आपने सर्जरी कराई है या रेडिएशन हुई है, मतलब जो है कि बहुत ज़्यादा कोई एक्सपोज हुआ है रेडिएशन से, बंदा बहुत ज़्यादा एक्सरे वगैरह उस तरह के, या फिर कीमोथेरेपी कोई हुई है उसकी जो ना मतलब ट्यूमर ट्रीट करने के लिए, तो ये भी ना एक रीज़न हो सकती है मेल इनफर्टिलिटी की। फिर यह एक कंडीशन होती है जिसको कहते हैं हम अनडिसेंडेड टेस्टिस, तो इसमें कि कुछ मेल में यानी कि जब बच्चा जो मतलब फीटस होता है, जब बच्चा मतलब जो है ना माँ के पेट में होता है, तो फिर यानी कि उनमें से एक टेस्टिस जो है ना वो जो नॉर्मल जो स्क्रोटल जगह है नीचे, उसमें से कभी कभी जो है ना टेस्टिस वो नीचे नहीं आते, ठीक है, तो वो जो है ना ये भी फर्टिलिटी का जो है ना में प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है। तो उस मतलब में एक मतलब दोनों टेस्टिस भी कभी कभी कुछ पेशेंट में नीचे नहीं आते, या कभी एक टेस्टिस में भी मतलब वो नीचे नहीं आता, तो उसमें भी मतलब किसी एक में प्रॉब्लम हो तो उसमें भी वो जो इनफर्टिलिटी की वो हो सकती है। फिर यह हार्मोन इम्बैलेंस हो सकता है, जैसे किसी बंदे के अंदर टेस्टोस्टेरोन जो मेल हार्मोन है बहुत जो इम्पोर्टेंट है उसकी कमी हो, या कुछ और पिट्यूटरी जो ना या थायराइड के हार्मोन या एड्रेनल ग्लैंड होता है उसमें हार्मोन की कमी हो, प्रॉब्लम हो, तो उसमें भी वो इनफर्टिलिटी की रीज़न हो सकती है। तो फिर यह कि जैसा मैंने शुरू में बोला कि अगर जो ट्यूब्स कैरी करती हैं जो टेस्टिकल से स्पर्म जो है ना, अगर उनमें से कोई इन्फेक्शन और ट्रामा हो जाए, मतलब पुरानी इंजरी हो जाए, ठीक है, तो या कोई सिक्रीशन की प्रॉब्लम हो, जैसे मैंने बताया सिस्टिक फाइब्रोसिस जो है एक कंडीशन होती है, तो उसमें मतलब किसी भी जगह का मतलब टेस्टिस में ब्लॉकेज हो या ट्यूब्स में ब्लॉकेज हो, एपिडिडमस में ब्लॉकेज हो, तो वो जो है ना वो प्रॉब्लम हो सकती है। फिर यह कि अगर क्रोमोसोमल डिफेक्ट है, मतलब एक तरह की एक प्रॉब्लम होती है क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम, वो एक तरह के ये समझ लें कि वो मुकम्मल सही तरह बर्द वो सही तरह नहीं होते, मतलब उनमें जो है ना जो एक मतलब जो मेल होते हैं जो क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम का शिकार, 2 एक्स क्रोमोसोम होते हैं और 1 वाई क्रोमोसोम होता है। जो नॉर्मल मर्द होता है उसमें एक ही एक्स और एक ही वाई होता है। तो ये जो ना जेनेटिक डिसऑर्डर जो ना इसके मतलब इसमें भी ये रीज़न होती हैं। फिर यह कि सेक्सुअल इंटरकोर्स की प्रॉब्लम हो, जैसे मैंने बताया इरेक्टाइल डिसफंक्शन की जो प्रॉब्लम हो, जो मैंने शुरू में बताया कि जो मर्दाना कमज़ोरी जो परफॉर्मेंस का इशू है, तो वो वीडियो मैंने शुरू में बताया था, उसका लिंक आपको उसमें आपने देख लिया होगा, ठीक है। या फिर सेक्सुअल इंटरकोर्स में प्रॉब्लम, पेनफुल इंटरकोर्स हो, या जो ना यूरिथ्रल की कुछ ओपनिंग जो मतलब जो मेल के जहाँ से यूरिन निकलता है वो नीचे मतलब प्रॉपर सामने ना हो। फिर यह कि कुछ साइकोलॉजिकल और जो ना रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स हो सकती हैं जिसमें मतलब सेक्सुअल इंटरकोर्स में, वो सारी मैंने उसी वीडियो में डिस्कस की हैं जो मैंने शुरू में लिंक डाला था, वो आप ज़रूर देखिएगा। अच्छा, फिर यह कि प्रॉब्लम होती है कि सीलिएक डिजीज़ में एक बेसिकली डाइजेस्टिव डिसऑर्डर होता है, जिसमें यानी कि वो एक सेंसिटिविटी हो जाती है बंदे को ग्लूटेन से, जो एक प्रोटीन होता है, मतलब जो व्हीट में एक प्रोटीन होता है, तो वो जो है ना कि इसकी वजह से भी मेल इनफर्टिलिटी हो सकती है। तो इसमें यह कि अगर ग्लूटेन फ्री डाइट ली जाए तो फर्टिलिटी इंप्रूव हो सकती है। ऐसे सीलिएक डिजीज़ के बारे में भी जो है ना मैंने वीडियो अपलोड की हुई है, उसका भी मैं जो है ना वो जो है ना आप वो इसी चैनल पर मौजूद है, वो आप देख लें, ठीक है।
फिर यह कि कुछ मेडिकेशन आती हैं। हाँ, यहाँ ये बात ज़रूरी है कि काफ़ी जो है ना वो बॉडी बिल्डर आते हैं, वो बेसिकली ना वो जो है ना एनाबॉलिक स्टीरॉयड यूज़ करते हैं अपनी मसल की जो ग्रोथ बढ़ाने के लिए। तो वो एक तरह के हम तो रिकमेंड नहीं करते, वो बेसिकली वो डेंजरस होते हैं। तो क्योंकि वो जो ना उसमें आपका वो जो ना नॉर्मल जो इसको जो टेस्टिकुलर को उसको जो श्रिंक कर सकता है, ठीक है। तो स्पर्म प्रोडक्शन की जो ना उसमें मतलब उसमें उसके मतलब प्रोडक्शन कमी हो सकती है स्पर्म में, ठीक है। फिर कुछ अल्सर ड्रग्स आती हैं, कीमोथेरेपी की ड्रग्स आती हैं, कैंसर कीमोथेरेपी की, और कुछ आर्थराइटिस ड्रग आती हैं। तो उस वो भी जो ना मतलब यह कि मेडिकेशन का भी रोल हो सकता है इनफर्टिलिटी में। या फिर यह कि कोई प्रायर पहले कोई सर्जरी हुई हो किसी मेल को, जैसे कोई टेस्टिकुलर सर्जरी हुई है, स्क्रोटल सर्जरी है, ठीक है। या कोई उसने स्टेरिलाइजेशन जो एक वेजेक्टमी होती है वो करवाई है, प्रोस्टेट की कोई सर्जरी हो, कोई रेक्टल कैंसर या मतलब जो है ना उसके उस एरिया में कोई भी टेस्टिकुलर मतलब ट्यूमर या इस तरह की कोई सर्जरी हुई है, तो वो भी दायरे ये रीज़न्स होती हैं। अब मैं आपको थोड़ी इन्वायरमेंटल रीज़न भी बता देता हूँ, ठीक है। उसमें यह कि कुछ ऐसे एनवायरनमेंट में जैसे टॉक्सिन होते हैं, केमिकल्स होते हैं, तो वो भी स्पर्म प्रोडक्शन में जो ना वो उसके जो ना वो उसको मतलब स्पर्म प्रोडक्शन रोक सकते हैं, लो हो सकती है। मिसाल के तौर पे कोई इंडस्ट्रियल केमिकल्स हैं, जैसे मिसाल के तौर पे पेस्टिसाइड्स हैं, कुछ हर्बिसाइड्स हैं, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स हैं, पेंटिंग मटेरियल जो है ना वो स्पर्म काउंट जो है लो कर सकते हैं। फिर यह कि हैवी मेटल का जो एक्सपोजर होता है, जैसे लेड और कोई और हैवी मेटल हैं, वो भी इनफर्टिलिटी काज कर सकते हैं। इसके अलावा जो रेडिएशन ये मतलब एक्सरेज हैं, एक बार बार कोई बंदा कोई किसी की वजह से एक्सरे उसके हो रहे हैं, ठीक है, ये बहुत ज़्यादा रेडिएशन से एक्सपोज हो गया है, बहुत हाई रेडिएशन की मतलब डोज उसको मिली हैं, तो उसमें जो है ना वो स्पर्म प्रोडक्शन उसकी जो है ना बिल्कुल जो है ना वो बहुत ज़्यादा कमी वाक़ हो सकती है। फिर यह कि अगर टेस्टिकुलर जो है ना वो उसमें उसको किसी वजह से अगर टेस्टिकुलर एरिया में ओवर हीटिंग हो जाए, तो मतलब ज़्यादा टेम्परेचर भी मतलब जो है ना उसके लिए एक तरह का डेंजरस हो सकता है। वैसे तो इसके बारे में स्टडीज इतनी ज़्यादा कंक्लूसिव नहीं है, तो लेकिन यह कि ये एक रीज़न होती है। जैसे कुछ लोगों को बहुत शौक होता है सौनाद और हॉट टब में जो ना वो जाने का, तो वो जो ना आपको टेम्परेली भी स्पर्म काउंट जो है उसको इम्पेयर कर सकती हैं। फिर यह कि टाइट क्लॉथिंग और जो कुछ बहुत ज़्यादा टाइट अंडरवेयर जो लोग पहनते हैं, या बहुत ज़्यादा एक जगह पे बैठे रहें कंप्यूटर के सामने, ठीक है। तो मतलब जो है कोई भी ऐसी रीज़न जिसमें टेस्टिकुलर एरिया का टेम्परेचर हाई हो जाए, तो उसमें जो है स्पर्म काउंट को वो रिड्यूस कर सकती हैं, ठीक है। तो जो एक मैंने पहले वीडियो बनाई हुई है इसी चैनल पे मौजूद है कि स्पर्म काउंट को कैसे इंक्रीज करते हैं, वो भी बहुत ज़बरदस्त मालूमाती वीडियो है, वो भी आप देख सकते हैं, ठीक है। अच्छा, फिर इसके अलावा कुछ लाइफ स्टाइल एंड अदर कुछ चॉइस मतलब रीज़न हो सकती हैं, ठीक है, जिसमें यानी कि कुछ लोग जैसे ड्रग्स का यूज़ करते हैं, जैसे मैंने बताया ना एनाबॉलिक स्टीरॉयड का, या जो ये जो कुछ लोग जो ड्रग एडिक्ट्स होते हैं कोकेन के, मैरिजुआना के, तो वो जो है ना आपकी जो स्पर्म की जो ना उसको मतलब क्वालिटी और क्वांटिटी रिड्यूस कर सकते हैं। फिर जो लोग ड्रिंक करते हैं मतलब शराब पीते हैं, उसमें जो मेल का जो मेन हार्मोन है टेस्टोस्टेरोन, उसका लेवल कम हो सकता है। फिर यह कि उसमें इरेक्टाइल डिसफंक्शन भी हो सकती है, मतलब जो है ना आपके जो परफॉर्मेंस का इशू हो सकता है। फिर स्पर्म काउंट की भी जो है ना उसका जो है ना मतलब मसला हो सकता है। फिर यह है कि ज़ाहिर है उसके अल्कोहल ज़्यादा पीने से लिवर डिजीज़ भी हो सकती है, तो एक एडिशनल जो है ना कंट्रीब्यूटरी फैक्टर होता है लो स्पर्म काउंट में। फिर जो लोग सिगरेट पीते हैं, सिगरेट स्मोकिंग जो है ना वो एक बहुत बड़ी रीज़न हो सकती है आपकी जो स्पर्म काउंट में। और इसमें फिर यह कि एक तो एक्टिव स्मोकिंग है, मतलब जो लोग खुद स्मोकिंग करते हैं वो भी ज़ाहिर है उसका बहुत बड़ा उसका नेगेटिव असर पड़ता है स्पर्म काउंट में। या पैसिव स्मोकिंग, मतलब ये कि लेट्स से कि एक बंदा ज़्यादा मतलब कोई ऐसे घर में है जिसके घर में और लोग ज़्यादा स्मोकिंग कर रहे हैं, तो दूसरों पे भी वो असर डाल देते हैं, तो इसको पैसिव स्मोकिंग कहते हैं। तो स्मोकिंग में हर हालत में बचना चाहिए। कोशिश करें कि अगर आपके घर में जो है ना कोई बंदा स्मोकर है तो उसको मना कर दें। वैसे जो है ना मेरे इस चैनल पे एक स्मोकिंग के बारे में बड़ी इंटरेस्टिंग वीडियो है, तो ये वो आप देख सकते हैं, उसमें कैसे मतलब रोक सकते हैं स्मोकिंग को। अच्छा, फिर यह कि जो जिन लोगों का मोटापा बहुत ज़्यादा होता है, मोटे लोग होते हैं, कुछ किसी भी मतलब वजह से उनका मोटापा अगर हो जाए, तो वो जो है ना वो इनडायरेक्टली एक स्पर्म की जो है ना उसमें प्रोडक्शन में वो मतलब जो है ना असरअंदाज हो सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा ज़ाहिर है मोटापे से हार्मोनल चेंजेस भी आ सकते हैं, जिसमें मेल इनफर्टिलिटी का प्रॉब्लम आ सकता है।
तो ये तो मैंने काफ़ी ज़्यादा, फिर कॉम्प्लिकेशन में यह कि जो ना ज़ाहिर कॉम्प्लिकेशन हो सकती हैं कि जैसा मैंने बताया ना, कपल्स बहुत कब वो एक तरह के स्ट्रेस का शिकार होते हैं, रोते हुए होते हैं। वो कुछ पेशेंट हमारे पास वो बड़ी एक तरह की उनको स्ट्रेस बहुत ज़्यादा होता है, फिर शर्मिंदगी होती है कि ये परफॉर्मेंस का इशू है, ठीक है। और जो है ना उसके मतलब जो है ना कि जो फिर मैंने बताया ना कि जैसे अगर कोई टेस्टिकुलर कंडीशन और कॉम्प्लिकेशन में मतलब उसमें टेस्टिकुलर कैंसर हो सकता है, मेलानोमा, या मतलब जो है प्रोस्टेट कैंसर हो सकता है। मतलब अगर आपकी जो मेल इनफर्टिलिटी हो ना, मतलब उसमें जो है ना ये प्रॉब्लम आ सकती हैं। यानी कि जो मतलब मिसाल के तौर पे मैंने टेस्टिकुलर कंडीशन बताई है ना, अगर उस तरह की कंडीशन हो तो उसमें फिर ज़ाहिर है जो है ना टेस्टिकुलर कैंसर या जो ना उस तरह के ट्यूमर्स का भी रिस्क और बढ़ जाता है। अच्छा, ये तो कॉम्प्लिकेशन होती है। अब प्रिवेंशन में यानी कि आमतौर पे इसमें कुछ कंडीशन ऐसी होती हैं जिसमें वो परहेज़ का वो मतलब वो नहीं इशू आता कि ज़ाहिर मतलब वैसे ही मतलब बीमारियां लग सकती हैं परहेज़ जितना भी किया जाए, ठीक है। लेकिन यह कि कुछ जो प्रिवेंटेबल काजेज हैं, जैसे मैंने बताया ना कि मिसाल के तौर पे जो लोग बंदा सिगरेट पीता है तो सिगरेट की वजह से स्पर्म काउंट लॉस होता है, तो ज़ाहिर है अगर सिगरेट छोड़ देगा तो वो बेहतर हो जाएगा। तो ऐसी जो कंडीशन है ना जिसकी मतलब जो प्रिवेंटेबल है, जो आपका कंट्रोल में है, वो जो है वो आप उसको अगर कंट्रोल करें तो काफ़ी बेहतर हो सकती है। मतलब सिगरेट नोशी पे कंट्रोल करें। भाई जो ये ड्रिंक करते हैं, जो शराब पीते हैं, शराब तो वैसे ही हमारे मतलब में वो आराम है, तो वो जो है ना वो वो अगर उस शराब से मतलब जो है ना वो शराब नोशी तर्क करते हैं तो फिर जो है ना वो उनका बेहतर हो सकता है ये स्पर्म काउंट, ठीक है। फिर जो इलिसिट ड्रग्स जैसे मैंने बताया ना, कोकेन, मारिजुआना, उस तरह की जो यूज़ करते हैं, तो वो भी अगर वो छोड़ दें तो वो उसका वो मतलब बेहतरी आ सकती है। फिर अपने वज़न अपना जो है ना वो मेंटेन सही करें, हेल्दी वेट रखें, बहुत ज़्यादा बिल्कुल ही स्लिम भी बंदे को नहीं होना चाहिए, और फिर यानी कि बहुत ओवर वेट होना तो वैसे ही ख़तरनाक है, ठीक है। फिर जो लोग परमानेंट स्टेरिलाइजेशन का जो प्रोसीजर होता है, वेदेक्टमी जिसको कहते हैं, वो बेहतर अवॉइड ही करें, ठीक है। और या फिर जो है ना कोई भी ऐसी चीज़ जिससे आपके टेस्टिकुलर टेम्परेचर जो पहले मैंने बता दिए हैं, टेस्टिकुलर टेम्परेचर को जो बढ़ाई जो है उसको जो है ना मतलब जैसे मैंने बताया ना टाइट अंडरवेयर या जो सोना बाथ और इस तरह की जो चीज़ें हैं, ये बहुत जगह एक जगह पे बैठे रहना, तो वो जो है ना ये इस तरह की आप चीज़ें से परहेज़ करें जिस जिस चीज़ से भी आपके स्क्रोटल एरिया का उसका टेम्परेचर हाई हो जाए। फिर यह कि इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि स्ट्रेस रिड्यूस करें। अगर आपकी लाइफ में कोई टेंशन है, कोई मियाँ बीवी में कोई मतलब मतलब मसले चल रहे हैं, तो उसको रिड्यूस करें। स्ट्रेस रिडक्शन पे तो मैंने काफ़ी वीडियोस इसी चैनल पे अपलोड की हुई हैं। एक बल्कि जो मेरे चैनल पे जो एक जो प्ले लिस्ट है म्यूज़िक थेरेपी की, वो म्यूज़िक जो है ना एक बेसिकली एक स्ट्रेस रिलीविंग फैक्टर है, तो वो पूरी पूरी प्ले लिस्ट है, बड़ा रिलैक्सिंग किस्म के म्यूज़िक वीडियोस उसमें होती हैं, ठीक है। तो वो एक तरह का स्ट्रेस रिलीविंग, उसके अलावा और बहुत सारी वीडियोस में मैंने स्ट्रेस को रिलीव करने की टेक्निक बताई है। अगर आप मेरे चैनल पर बाकायदगी से विज़िट करते हैं, वीडियो देखते हैं, तो आपको पता चल जाएगा कि काफ़ी जो है ना मैंने जैसे एनजाइटी के बारे में वीडियोस है, उसमें स्ट्रेस कैसे रिड्यूस करना है, तो सारी वो आपको मालूमात मिल सकती हैं। फिर जैसे मैंने बताया ना कि जो केमिकल्स होते हैं, पेस्टिसाइड, हैवी मेटल और अदर टॉक्सिन कुछ होते हैं, उनसे अगर आप उनके केमिकल से बच जाएं तो ये भी दायरा है आपके लिए बेहतर हो सकता है। अब आ जाते हैं जनाब इसको हम जो है ना कि कैसे जो हम डायग्नोज कैसे करते हैं। कभी कभी जो हमारे पास जो इनफर्टाइल कपल आते हैं उसमें एक से ज़्यादा भी कॉज आ जाती है हमारे इनफर्टिलिटी की, तो उसमें दायरा फिर पहले तो दोनों को हम वो देखते हैं जो मतलब मेल फीमेल को। तो उसमें यह कि ज़ाहिर है बहुत सारे मुख्तलिफ टेस्ट आते हैं जिससे वो हम टेस्ट करवाते हैं, जिससे वो पता चल जाता है। कुछ केसेस में बिल्कुल सारे टेस्ट भी ठीक आते हैं, फिर भी कॉज नहीं पता चलती, तो कभी कभी बड़ा डायग्नोसिस में मुश्किल हो जाता है, ठीक है। अच्छा, तो इसमें यह कि जब पेशेंट हमारे पास आते हैं तो वो मैंने बताया ना जैसे उसका प्रॉपर एग्जामिनेशन करते हैं, मर्द अगर उसको जेनिटल और जो ना एग्जामिन करते हैं, कोई इनहेरिटेड कंडीशन का उसका पूछते हैं, क्रॉनिक कोई हेल्थ प्रॉब्लम है, या कोई हम उससे पूछते हैं, प्रॉपर हिस्ट्री लेते हैं कि पुरानी चोट या ऑपरेशन तो नहीं कराया, या फिर उनके सेक्सुअल हैबिट्स जो है ना वो भी हम उनसे सारा पूछते हैं हिस्ट्री में, ठीक है। फिर जो इम्पोर्टेंट टेस्ट आता है सीमन एनालिसिस, ठीक है।
सीमेन एनालिसिस जो है ना वो उसका डिफरेंट तरीके हैं लेने के। तो उसमें जो है ना वो हम कंटेनर वो दे देते हैं स्पेशल तरह की, मतलब जो है ना वो उसको इजैकुलेशन मतलब निकालने के लिए, मैस्टरबेशन के जरिए भी। लेकिन कुछ उसमें फिर रिलीजियस और कल्चरल बिलीव्स भी आ जाते हैं कि मतलब जो है ना मैस्टरबेशन कुछ लोग नहीं करते हैं, तो मतलब उसको सीमेन का टेस्ट देने के लिए तो फिर यानी कि ऑल्टरनेट मेथड होता है सीमेन कलेक्शन का, जिसमें यानी कि वो कपल का इंटरकोर्स भी हो जाता है, तो एक स्पेशल कॉन्डम हम दे देते हैं उनको ताकि उसमें से वो सीमन का वो आ जाए जो स्पेसिमेन होता है, तो ताकि उसमें लेबॉर्ट्री टेस्ट कर सकते हैं। तो उसका सीमन का जो एनालिसिस का वो सारा आपको जो है ना वो सारे साथ साथ वो देख सकते हैं। जो मेरी वीडियोस में इमेजेस का भी बहुत रोल है, मैं जो साथ साथ पीछे इमेजेस लगा रहा होता हूँ उसमें सारा उसी हवाले से मैं बात करूँ, तो साथ साथ ये मेरी वीडियो सिर्फ सुनने वाली नहीं है, देखने वाली भी बहुत होती हैं, तो वो भी आप देखा करें। कोई मिसाल के तौर पे लैब का एनालिसिस रिपोर्ट है, जैसे सीमेन एनालिसिस है, तो वो साथ साथ वो आ रहे होते हैं, तो वो भी आप देखते रहें कि कितना काउंट होना चाहिए, कितना वो सारा जो है ना उसका वॉल्यूम जो है मतलब मॉर्फोलॉजी वगैरह सारा, ठीक है। पर वो मैंने सारा डिस्कस इसलिए नहीं कर रहा था कि मतलब यानी कि वो ना वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, तो आप साथ साथ इमेजेस भी देखते रहें। अच्छा, फिर ये कि कुछ केसेस में जो ना हम उसके जो है स्क्रोटल अल्ट्रासाउंड मतलब करा सकते हैं, जिसमें यानी कि वो जैसे मैंने बताया ना कि वेरिकोसील की प्रॉब्लम हो तो वो चेक हो सकती है। ट्रांस रेक्टल अल्ट्रासाउंड भी हो सकता है, जिसमें जो ना रेक्टम में एक लुब्रिकेटेड बैंड दाखिल की जाती है, जिसमें प्रोस्टेट या जो ना ट्यूब का कोई ब्लॉकेज हो तो जो जो सीमन कैरी करती हैं, तो वो भी टेस्ट करवा सकते हैं। फिर हार्मोनल टेस्ट आते हैं, जैसे मैं टेस्टोस्टेरोन जो हार्मोन है जो मेल का बहुत इंपॉर्टेंट, या फिर कुछ और हार्मोन है पिट्यूटरी ग्लैंड और उस तरह के जो कोई और भी जेनेटिक मतलब कुछ और भी हार्मोनल मतलब प्रॉब्लम की वजह से जो इसका मतलब मेल फर्टिलिटी का प्रॉब्लम होता है, वो भी हम चेक करवा सकते हैं। इसके अलावा फिर यानी कि जो यूरिन में अगर कोई स्पर्म आ रहे हैं तो वो पोस्ट इजैकुलेशन यूरिन एनालिसिस चेक कर सकते हैं, क्योंकि मैंने बताया ना जैसे कुछ कंडीशन में रिट्रोग्रेड इजैकुलेशन हो जाती है। इसके अलावा फिर ये कि अगर लट से कि कोई जैसे मैंने बताया ना कि एक क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम होती है, जिसमें स्पर्म काउंट का स्पर्म काउंट की बात करने वाले जो क्रोमोसोम की काउंट के क्रोमोसोम का अबनॉर्मलिटी होती है मतलब, तो वो जेनेटिक टेस्टिंग करवा सकते हैं, मतलब जो सही वो मर्द नहीं होते हैं। फिर यह कि टेस्टिकुलर बायोप्सी भी कुछ कंडीशन में वो कर सकते हैं, जिसमें यह कि वो चेक कर सकते हैं कि कोई आपकी जो है वो कोई टेस्टिस के अंदर कोई कंडीशन तो नहीं है, ठीक है, मतलब स्पर्म की प्रोडक्शन को जो मतलब हैम्पर कर रही है। इसके अलावा फिर बहुत सारे स्पेशलाइज स्पर्म फंक्शन टेस्ट आ सकते हैं, मतलब स्पर्म की जो सर्वाइवल चेक करने के लिए, और वो एग्स को जो फीमेल के एग को सही तरह पेनिट्रेट कर सकते हैं, वो बहुत स्पेशलाइज टेस्ट है, उसकी डिटेल में जाने की जरूरत नहीं। अब आ जाते हैं कि इसकी हम ट्रीटमेंट क्या करते हैं, ठीक है। कभी कभी जो है ना जैसे मैंने बताया ना कि इनफर्टिलिटी की जो है ना रीज़न सही तरह नहीं पता चल पाती, तो डायग्नोसिस जो है ना वो काफ़ी फिर हम मुश्किल हो जाती है, दोबारा टेस्ट करवाते रहते हैं ताकि हमें एग्जैक्ट बात पता चल जाए। तो जो ट्रीटमेंट ऑप्शन में ये है कि एक मिसाल के तौर पे अगर कोई ऑब्वियस कंडीशन हो, जैसे मैंने बताया ना वेरिकोसील की प्रॉब्लम है, जो टेस्टिकुलर जो वेन्स उसके वो सूज जाती हैं, तो वो तो ज़ाहिर है उसका वो छोटा सा ऑपरेशन होता है, वो ठीक हो जाती हैं। या किसी बंदे ने परमानेंट स्टेरिलाइजेशन कराई हुई है जिसको वेजेक्टमी कहते हैं, तो वो रिवर्सिबल हो सकती है, ठीक है। या फिर यह कि लेट से कि कोई बंदे को इन्फेक्शन का प्रॉब्लम और कार्टस हो, जैसे मैंने पहले शुरू में बताया, तो उसके इन्फेक्शन को एंटीबायोटिक से ट्रीट किया जा सकता है। फिर सेक्सुअल इंटरकोर्स की प्रॉब्लम है, जैसे मैंने इरेक्टाइल डिसफंक्शन या प्री मेच्योर इजैकुलेशन की प्रॉब्लम है, वो वीडियो तो काफ़ी बहुत मालूमाती वीडियो है, जो मैंने जो मर्दाना कमज़ोरी वाली वीडियो है, तो वो आप देख सकते हैं, इसी चैनल पर मौजूद है। तो इसके अलावा फिर यानी कि जो अगर कुछ कपल में इवन नहीं सारा कुछ मतलब टेस्ट जो करवाते हैं फिर भी नहीं सही तरह तो पता, तो फिर यह कि असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी आती है, ठीक है, जिसमें यह है कि वो मैंने जैसे जो
ख़वातीन के बांझपन वाली वीडियो में बताया था ना कि मतलब जिसमें एक टेक्निक होती है IVF, जैसे मेल का स्पर्म लेके उधर से फीमेल का जाइगोट एग निकाल के, तो वो लेबॉर्ट्री में दोनों को कंबाइन करके फर्टिलाइज करके फिर से यूट्रस में डाल देते हैं। तो वो जो है ना मतलब जो है ना जिसको IVF इन विट्रो फर्टिलाइजेशन कहते हैं, तो उस तरह की भी टेक्निक मतलब इस्तेमाल हो सकती हैं आपकी, मतलब ताकि प्रेगनेंसी हो जाए। अब इसके कुछ मैं आपको ना लाइफस्टाइल चॉइसेस और होम रेमेडीज़ भी बता रहा हूँ, क्योंकि इसमें एक चीज़ में ध्यान रखें कि जो है ना काफ़ी ख़ास तौर पे यूट्यूब पे मैंने नोट किया, ये बहुत सारे नीम हकीम और बाबे और बैठे होते हैं जनाब कि ये खा लें, कुश्ते खा लें, फलां खा लें। तो वो जो है ना वो बहुत डेंजरस होते हैं। वो ये सब बस ये ना कि अपनी वीडियोस के व्यू बनाने के लिए ना वो एक तरह का पेशेंट को धोखा दे रहे होते हैं, और तो वो काफ़ी उसमें वो डेंजरस चीज़ें भी हो सकती हैं। तो ऐसे लोगों की आप जनाब अव्वल तो मैं ये रिकमेंड करूँगा कि ऐसे वीडियो ना देखें जो अनक्वालिफाइड लोग हैं। मेरे इस चैनल उबैद बीबी का एक मकसद भी यही है कि एक अनक्वालिफाइड लोगों को एक्सपोज करूं ताकि वो जो है ना पेशेंट की ज़िंदगियों से ना खेल सकें। तो ऐसे कुश्तों वाला से परहेज करें क्योंकि वो बहुत ज़्यादा डेंजरस हो सकते हैं। तो इसमें यह कि फिर ये कि हम कपल को ये कहते हैं, कुछ लोग अगर रिलेशनशिप का इशू है तो वो भी डिस्कस करते हैं, ठीक है। ख़ासतौर पे जब वो कोई इस तरह को कोई सेक्शुअल इशू कोई इस तरह है, फीमेल मतलब मेल फीमेल में रिलेशनशिप प्रॉब्लम है, तो हम वो भी डिस्कस करते हैं कि आप सेक्स की फ्रिक्वेंसी बढ़ा दें। और ये कि जो ना जो फीमेल की जो ओवुलेशन होती है, ख़ास तौर पे जब वो साइकिल जो मिड साइकिल होता है, मिसाल के तौर पे एक लड़की का 28 दिन का मेंस्ट्रुअल साइकिल है, तो आमतौर पे उसके मिड साइकिल डे मतलब 14 दिन जो है ना उसकी जो है ओवुलेशन होती है। तो ओवुलेशन का मतलब एक उधर से एग रिलीज होता है। तो अगर उस दौरान अगर वो मेल से उसका जो ना मतलब सेक्सुअल इंटरकोर्स हो, तो ख़ास तौर पे उससे दो दिन पहले या 2 दिन बाद, तो क्योंकि स्पर्म की जो लाइफ होती है वो चंद दिन होती है, तो वो जो है ना अगर ओवुलेशन के मतलब उस दिन के इर्द गिर्द जो है ना वो इंटरकोर्स हो, तो उसमें फिर प्रेगनेंसी के ज़्यादा चांसेस होते हैं। तो ये सारी टेक्निक्स और ये सारी चीज़ें हम बताते हैं। फिर यह कि कुछ लोग जो लुब्रिकेंट इस्तेमाल करते हैं, जो KY जेली, तो वो जो ना वो हम कहते हैं कि आप ना इस्तेमाल करें क्योंकि वो स्पर्म मूवमेंट में जो ना उसके फंक्शन को डिस्टर्ब कर सकते हैं। फिर यह कि आप हेल्दी लाइफस्टाइल रखें, मतलब जो ना कि उसमें आप अपना बॉडी वेट नॉर्मल रखें, आप सही नींद पूरी करें, रेगुलर एक्सरसाइज वगैरह करें ताकि आप अपने आप को फिट रख सकें। तो कोई भी ऐसी चीज़ है जैसे जो आपकी सेहत को डैमेज कर सकती है, जैसे जो लोग ड्रिंक करते हैं, शराब पीते हैं, मतलब जो है ना स्मोकिंग करते हैं, या फिर इलिसिट ड्रग्स का यूज़ करते हैं, तो उसमें वो जो है ना वो ना करें, ठीक है। तो ये लाइफस्टाइल एंड होम रेमेडीज़ होंगी। फिर ये कि अल्टरनेटिव मेडिसिन जो मैंने बता दिया है कि ऐसे जो देसी नीम हकीमों के कुश्तों से परहेज करें, वो बहुत डेंजरस हो सकती हैं। तो इसमें कुछ वो आपने वीडियो देखी होंगी, इवन डॉक्टर्स की भी कुछ वो वीडियो को मैं वो रिकमेंड करते हैं। कुछ मतलब प्रोडक्ट्स आते हैं जो आपकी मतलब स्पर्म काउंट को थोड़ा इम्प्रूव कर सकते हैं, जो है ना वो पहले तो मैंने आपको बताया स्पर्म काउंट इम्प्रूव करने वाली जो है ना वो वीडियो देख लें आप, ठीक है। तो उसमें कुछ प्रोडक्ट्स हैं जिनका थोड़ा बहुत रोल है, लेकिन पूरा ये नहीं कह सकते कि इससे 100% जो है ना वो जो इन प्रोडक्ट से वो जो है ना पेशेंट ठीक हो जाए। मतलब इम्प्रूवमेंट हो सकती है काफ़ी केसेस में, लेकिन ये कि ये नहीं है कि आप 100% इन प्रोडक्ट्स जो है ना जो इवन डॉक्टर भी वीडियोस में बता रहे होते हैं उसमें कि 100% इस तरह की गारंटी कोई नहीं है। बहरहाल ये नहीं कि ये जो प्रोडक्ट्स मैं आपको बताने लगा हूँ तो वो जो है ना इसमें काफ़ी बेहतरी आपकी स्पर्म काउंट में उसमें जो है ना इसमें वो ला सकते हैं, ठीक है। मतलब क्वालिटी जो स्पर्म की है, मतलब क्वांटिटी और क्वांटिटी इंप्रूव कर सकते हैं, जिसमें एक तो कोएंजाइम Q10 आता है, ठीक है, ये आप बेशक नोट कर लें। फिर फॉलिक एसिड और जिंक का कम्बिनेशन में वो आती हैं मेडिसिन। फिर L-कार्निटीन जो एक उसमें वो मेडिसिन आते हैं। ये बेसिकली कभी कभी काफ़ी ऐसी वो टैबलेट्स हैं जिसमें ये सारी एक ही टैबलेट में मिक्स होते हैं, ठीक है। L-कार्निटीन बता दिया आपको। फिर सेलेनियम है, ठीक है। फिर इसके अलावा विटामिन C और विटामिन E, ठीक। तो ये जो चीज़ें हैं ना तो वो जो है मतलब आपकी स्पर्म की क्वालिटी और क्वांटिटी को इम्प्रूव कर सकती हैं। तो ये इस तरह की काफ़ी डिफरेंट ब्रांड्स की वो कैप्सूल या टैबलेट्स आती हैं जिसमें ये सारी चीज़ें एक ही उसमें कैप्सूल में मिक्स होती हैं,
जो मैंने आपको बता दिया। मैं फिर से रिपीट कर दूँ, कोएंजाइम Q10, फोलिक एसिड और जिंक का कम्बिनेशन, एल कार्निटीन, सेलेनियम, विटामिन सी और विटामिन ई। तो ये जिस टैबलेट में ऐसी वो है जिसमें ये चीज़ें हैं, तो ये जो है ना इसका कुछ रोल है, ये आपकी स्पर्म की क्वांटिटी और क्वालिटी इंप्रूव कर सकती है। तो ये वीडियो काफ़ी लंबी होती जा रही है, बहरहाल मैं यहीं पे इसको ख़त्म करता हूँ। अगर आप इसके बारे में कोई और क्वेश्चन हो तो आप ज़रूर मुझे बताइए। और जैसा मैंने बोला है कि वो वीडियोस जो पहले मैंने इसके बारे में मतलब स्पर्म काउंट बढ़ाने वाली और जो है ना मर्दाना कमज़ोरी जो परफॉर्मेंस का इशू है, वो वीडियो भी आप साथ साथ देखें। और जो फीमेल की जो मतलब जो ख़वातीन के बांझपन की भी वो वीडियो बनाई है, वो भी आप साथ ज़रूर देखिएगा इसके इस वीडियो के मिला के, ताकि आपको अच्छी तरीके से हर चीज़ की समझ आ जाए। चलें, इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में। ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़।